एक साथ पूरे अधिवक्ता को, पूरे फरियादी को एक स्थल पे उतार के तमाशा बना दिया गया है। यहाँ बताइए, अभी कोई घटना घट जाए या कोई यहाँ भी कोई बम रख के चला जाए तो एक साथ बताइए कितनी बड़ी घटना होगी। इसका कोई भरपाई करने के काबिल नहीं होगा, ना कोई इसका जिम्मेदार होगा। इस धमकी का उल्लेख था और उस पर सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस सक्रिय हुई। बनारस की कचहरी में बम के बाद अब आजमगढ़ की कचहरी में बम की सूचना ने न सिर्फ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बल्कि अधिवक्ताओं के भी होश उड़ा दिए। यहाँ बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां आज जनपद न्यायाधीश को सूचना मिली कि कचहरी में बम विस्फोट किया जाएगा। इसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों तक पहुंचाई और आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। दीवानी कचहरी में अधिवक्ताओं को और वादकारियों को समझा बुझाकर बाहर कराया गया और उसके बाद एक एक चैम्बर की चप्पे चप्पे की तलाशी कराई गई। गनीमत है 4 घंटे के सर्चिंग अभियान में कहीं कुछ मिला नहीं है। पुलिस ने अभी फिलहाल राहत की सांस ली है। आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा है कि पूरी एहतियात से सघन तलाशी कराई जा रही है। हमें अधिवक्ताओं, वादकारियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल है। एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें इस धमकी का उल्लेख था और उस पर सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस सक्रिय हुई और सघन चेकिंग अभियान इस दौरान चलाया गया। सुरक्षा की जो व्यवस्था थी उसको चाक चौबंद किया गया और किसी तरह की हड़कंप या उस तरह की चीज़ें नहीं रही और जो है इसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ या कोई उस तरह की चीज़ अभी तक नहीं मिली। चेकिंग जारी रहेगी और जो सुरक्षा के उपाय हैं वो चाक चौबंद रहेगा। देखिए, हमारी जो न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी एक एसओपी है, उस एसओपी का भी पालन किया जा रहा है और समय समय पे इसकी सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित करके किया जाता है और जो हमारी बीडीएस और एएस टीम्स हैं वो भी लगातार इसमें सक्रिय रह के चेकिंग करती रहती हैं। जो इसमें परिवादी आते हैं, न्यायालय हैं या जो भी वहाँ का स्टाफ, कर्मचारी, अधिकारीगण हैं, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अचानक मिली सूचना के बाद पुलिस प्रशासन का त्वरित इंतजाम तो हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत अधिवक्ताओं में नाराजगी रही। क्या कहते हैं अधिवक्ता, जरा उनकी भी सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग जिस तरह कचहरी आते हैं, सुबह हम लोग कचहरी घर से निकले प्रस्थान करने के लिए, तो गेट पे पुलिस द्वारा कहा गया है कि आप लोग गेट के अंदर एंट्री मत करिए, लेकिन 50% लोग गेट के अंदर एंट्री कर चुके थे। तो फिर हम लोग कचहरी में गाड़ी वगैरह बाहर खड़ा करके सारे अधिवक्ता बंधुओं ने बाहर खड़ा कर दिया है, सम्मान किया प्रशासन का और अंदर गए तो पता चला आप कचहरी से बाहर चले गए। ठीक है, सारे अधिवक्ता बंधु शालीनता से बाहर चले गए। अब यह सुनने में आया है कि बम रखने की सूचना है, कहीं कहीं अराजक तत्व यहाँ फैलाने की बात है। आम जनमानस को सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए प्रशासन ने यह कार्य किया है। तो मैं प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ, कल संडे था, शनिवार था, मान लीजिए सुबह उनको सूचना मिली होगी तो 6 बजे से लेकर 10 के बीच ये जांच नहीं कर पाए। उसके बाद चलिए ठीक है, इनके पास फोर्स नहीं है। जितने कर्मचारी गेट पे जांच करते हैं, अगर इनको सूचना मिली है 50% लोग कचहरी में एंट्री कर चुके हैं, तो ये बताइए गेट पे इनकी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं बढ़ाए गए हैं? जो 50% लोग गेट के अंदर एंट्री हो सकता है, वो लोग उसी में कोई गया हो लेके बम रखा हो या कहीं भी कोई घटा सकता हो। और एक साथ पूरे अधिवक्ता को, पूरे फरियादी को एक स्थल पे उतार के तमाशा बना दिया गया है। यहाँ बताइए, अभी कोई घटना घट जाए या कोई यहाँ भी कोई बम रख के चला जाए तो एक साथ बताइए कितनी बड़ी घटना होगी। इसका कोई भरपाई करने के काबिल नहीं होगा, ना कोई इसका जिम्मेदार होगा। न यहाँ एक भी जांच करने वाला व्यक्ति घूम रहा है मशीन लेकर। यह तमाशा पूरा बना दिया गया है और अधिवक्ताओं के मान सम्मान का तो धो ही दिया गया है। कोई मतलब नहीं, ना शासन को चिंता है, ना प्रशासन को चिंता है। आए दिन उत्तर भी अधिवक्ताओं, लगभग 2 घंटे से आप लोग बाहर हैं। 2 घंटे से हम लोग बाहर हैं। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ कोई बम रख देगा, यहाँ अगर कोई घटना घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? एक भी पुलिसकर्मी यहाँ बीच में नहीं घूम रहा है। क्या उम्मीद है कब तक आप लोगों को अंदर अपने चेंबर में जाने दिया जाएगा? अंदर ये सूचना मिली कभी 2 घंटा और आप बाहर रहिए। हम 2 घंटा नहीं, हमको कह दिया हम घर चले जाएंगे। यहाँ 2 घंटा बाहर रखे क्या करेंगे? हम लोग घर चले जा रहे हैं। हमको जिला जज महोदय नोटिस करवा दें बार में कि अधिवक्ता बंधु घर चले जाए, फरियादी भी घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग जांच करें अस्थिर से, लेकिन एक जगह पूरी पब्लिक को इकट्ठा करके यहाँ अगर बम फूट जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, एक भी पुलिस वाला यहाँ नहीं घूम रहा है। कचहरी का 3 कैंपस है, क्या चेकिंग तीनों में चल रही है? कचहरी का 3 कैंपस है। 3 कैंपस में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जनपद आजमगढ़, जहाँ अधिवक्ता समाज यहाँ बैठता है, केवल वहाँ चेकिंग होगी। यहाँ चूंकि फरियादी आते हैं, अधिवक्ता कैंपस का यहाँ चेंबर है, यहाँ अधिवक्ता लोग अपना नित्य कार्य करते हैं, तो चेकिंग यहाँ चल रही है। लेकिन ये रोड पे कोई चेकिंग नहीं हो रही। अगर शासन प्रशासन से मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर बम यहाँ फूट जाए, अगर बम फोड़ने वाले के मन में आ जाए कि इतनी पब्लिक एक साथ मिल रही है, हमको दंगा फैलाना है, हमको कोई घटना घटानी, तो यहाँ नहीं घटना घट सकती है।
सबसे गनीमत वाली बात यह है कि आजमगढ़ की कचहरी में बम नहीं मिला है, लोग सकुशल हैं। आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ के बाद कचहरी का माहौल शांत है। हालांकि यहाँ प्रवेश द्वार पर ही मेटल डिटेक्टर समेत तमाम सुविधा इंतजाम कराया गया है, जिसके नाते कचहरी के अंदर बम लेकर प्रवेश फिलहाल मुश्किल ही है। हर बड़ी ठाव तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मेरी पढ़ाई तो इसी स्कूल में होगी मम्मी। मेरा स्कूल सबा कॉन्वेंट स्कूल, रोडवेज मुबारकपुर आजमगढ़। अच्छे टीचर, अच्छी पढ़ाई, खेल का बड़ा मैदान, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी। और हाँ, हमारी दूसरी ब्रांच भटौरा सठियाओं में। नए सत्र में प्रवेश प्रारंभ। कांटेक्ट कीजिए 91 40 50 41 40। सबा कॉन्वेंट स्कूल, रोडवेज मुबारकपुर, सबा कॉन्वेंट स्कूल, भटौरा सठियाओं, आजमगढ़।